पे आगे हम बढ़ते हैं। और हेलो, सब लोग स्टार्ट करें ना। आज हम लोग स्टार्ट करना था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में भी है, और तुम्हारे जेई और नीट में भी इस टाइप का सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो हेडिंग डालना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में इस चीज को डिस्कस किया गया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दो तरह का होता है। जैसे हम लोग रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, उसी तरह से हम लोग इसका भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इसका सेल का कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। जिस तरह से रजिस्टर में सीरीज और पैरेलल होता है, उसी तरह से सेल में भी दो तरह का होता है, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों ने नॉर्मली, अगर हम तुमको याद दिलाना चाहें तो हम ये याद दिलाते हैं कि हम लोग का जो बैटरी होता था या सेल होता था, वो किस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे। ये मेरा सेल का रिप्रेजेंटेशन था, और इसके साथ एक हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस शो करते थे। ये मान लिया पोटेंशियल ए है, और ये मान लिया पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और इसका ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है ई, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता था आर। ठीक है, अगर मान लिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम रिवीजन करवा रहे हैं ये बात, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो वी ए माइनस वी बी हम लोग का फॉर्मूला आता था, क्या आता था भाई, वो आता था ई माइनस आई आर। ये वाला जो सेटअप कहलाता था, ये डिस्चार्जिंग कहलाता था, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। दो तरह का बैटरी अवेलेबल है हम लोग के मार्केट में, एक होता है चार्जिंग और एक होता है डिस्चार्जिंग। तो बैटरी जो हम लोग के मोबाइल में यूज होता है, दैट आर चार्जिंग टाइप, जो चार्जिंग खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज में लगाते हैं। लेकिन हम लोग के पास जो घड़ी वगैरह में बैटरी लगा रहता है, वॉल वॉच हो गया या फिर हैंड वॉच हो गया, उसमें जो बैटरी लगा होता है वो डीसी सेल होता है, और वो क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है। और इसी तरह एक और था, क्या, एक और डायग्राम था हम लोगों के पास, एक और ये डायग्राम था, ये सेम डायग्राम, लेकिन उसमें क्या था, करंट का फ्लो हम लोग उल्टा कर दे रहे थे। करंट का फ्लो किधर से किधर हो रहा था, हाई पोटेंशियल की तरफ से करंट मेरा क्या हो रहा था, इंटर कर रहा था। ये मेरा ई और ये मेरा आर। तो यहाँ से जब हम इसमें केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाना सिखा दिया था हमने। केवीएल क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम अगर यहाँ से इसके इस ब्रांच में केवीएल लगाना चाहेंगे तो कैसे लगेगा, वो होगा वी ए माइनस, चूंकि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो माइनस ई होगा, और ये क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा था, ये क्या होगा, माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, अब हम अगर इसको लिखना चाहें वी ए माइनस वी बी, तो क्या ये क्या लिखा सकता है, ई प्लस आई आर। ई प्लस आई आर का मतलब ये होगा, यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस 2 पॉइंट क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल से कम है, और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स ईएमएफ ऑफ द सेल से ज्यादा है। ये कंडीशन क्या कहलाता है, ये कंडीशन कहलाता है चार्जिंग ऑफ बैटरी। ये कौन सा कंडीशन था, चार्जिंग ऑफ बैटरी। ये सब हमने डिस्कस कर दिया था फिर इसके मतलब प्रीवियस क्लास में। ये पार्ट तुम्हारा किसका है, जेई और नीट का पार्ट है। ये पार्ट तुम्हारा क्या है, जेई और नीट का पार्ट है। लेकिन फिलहाल अगर मतलब कभी हो भी सकता है कि तुमको इसमें पूछ दे, मतलब बोर्ड्स वगैरह में कुछ 1 नंबर 2 नंबर का सवाल पूछ दे, तो ये ध्यान रखना, ये डिस्चार्जिंग का कंडीशन है और ये चार्जिंग का कंडीशन, डिस्चार्जिंग का कंडीशन और ये डिस्चार्जिंग का कंडीशन। चलो आ जाओ इधर मेन टॉपिक की तरफ। हम ये बताना चाह रहे थे कि मेरे पास जो सेल होता है उसमें ईएमएफ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि हमने कई बैटरी लगा दिया है सीरीज के, इस टाइप से सीरीज में। ठीक है, एक बैटरी, हम यहाँ पे सिर्फ 2 बैटरी का ही लेंगे, बाकी हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं बाद में। ये मान लो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ठीक है, ये मान लो ये मेरा E1 है, ये मेरा R1 है, ये मेरा E2 है और ये मेरा R2 है। ठीक है, हम क्या कि इस डायग्राम को, यानी इस अगर किसी सर्किट में ऐसा ब्रांच लगा हुआ है, अब क्या करना है, हम इस ब्रांच को हटा करके एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहेंगे इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वंस अगेन ये ए ही है मेरा, ये पॉइंट बी है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों बैटरीज को हटा करके एक बैटरी लगाया
जिसका वैल्यू हमने क्या लिखा, ई इक्विवेलेंट, ठीक है। और इन R1 और R2 को हटा करके हमने एक बैटरी लगाया जिसका नाम हमने R इक्विवेलेंट दिया, ठीक है। अब जैसे कि हम ये सर्किट 1 इसका नाम दे देते हैं, सर्किट 1 इसका नाम दे देते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो जाए, और इसका नाम सर्किट 2 दे देते हैं, ठीक है, सर्किट 2 दे देते हैं। अब जैसे फॉर सर्किट 1, अब जैसे मान लिया इसमें ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किट, ये सर्किट में बैटरी जो है मेरा वो किस तरह से बिहेव करेगा डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा याद रखना कि अगर हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल से, हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल से अगर करंट निकलेगा, हाई पोटेंशियल वाले करंट से अगर हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल से अगर करंट निकलेगा तो वो डिस्चार्जिंग सर्किट होगा या डिस्चार्जिंग बैटरी होगा। दूसरा, अगर हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल में करंट इंटर करता हुआ दिखेगा तब तुमको वो कैसा दिखे, क्या होगा, चार्जिंग होगा। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं। तो करंट हमने यहाँ से इंटर किया तो करंट यहाँ पर भी क्या होगा, आई इंटर करेगा, ब्रांच सेम है तो उस ब्रांच में करंट भी सेम ही फ्लो करेगा, ठीक है। अब फॉर सर्किट 1, फॉर सर्किट 1 के लिए अगर हम लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर सर्किट 1 हम लिख सकते हैं क्या, VA, हम यहाँ से लिख रहे हैं KVL अप्लाई कर रहे हैं, VA, ठीक है, माइनस, जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं तो माइनस E1, ठीक है। अब देखो करंट आ रहा है इधर से और हम मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, प्लस IR1, प्लस IR1, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आ जाए, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस E2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से यहाँ पे हम ऐसे जा रहे हैं और करंट मेरे अपोजिट आ रहा है, ये क्या होगा, प्लस IR2, प्लस IR2 बराबर क्या हो गया, ये VB हो गया। अब ये लिख दिया मैंने VA माइनस VB, इसको इधर लेके आ गए, VB को इधर लेके आ गए, और उधर क्या हो जाएगा मेरा, उधर हो जाएगा मेरा, हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और इसको जब उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस IR1 प्लस R2, ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन मान लिया, एक इक्वेशन मान लिया। अब चलो हम दूसरे सर्किट के लिए सेम चीज अप्लाई करते हैं। दूसरे सर्किट के लिए अगर हम सेम चीज अप्लाई करेंगे, फॉर सर्किट 2, फॉर सर्किट 2, सर्किट 2 के लिए देखो क्या हो जाएगा, फिर से वही ब्रांच सेम है, ध्यान रखना, सर्किट कोई सर्किट है, उस सर्किट का ब्रांच सेम है, पॉइंट दोनों का सेम है, फर्क क्या है, यहाँ पर 2 बैटरी लगा हुआ था तो अब हमको उस 2 बैटरी को हटा करके एक बैटरी लगाना है, तो उस एक बैटरी का वैल्यू क्या होगा ये हमको पता करना है। तो हम फिर से वही दूसरे सर्किट में हम KVL लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, VA, आगे बढ़े तो ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस E इक्विवेलेंट, ठीक है, E इक्विवेलेंट, ठीक है। आगे बढ़े तो हम जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर क्या हो गया, VB, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, VA माइनस VB माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट को उधर ले जाओ तो E इक्विवेलेंट तुम इधर लेके चले आए, ठीक है, और इसको उधर लेके गए तो माइनस I इंटू आर इक्वलेंट, माइनस I इंटू आर इक्वलेंट, ये दूसरा इक्वेशन। अब देखो इसका RHS VA माइनस VB, इसका RHS VA माइनस VB, दोनों सेम पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों सेम पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब इसको दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, कंपेयर 1 एंड 2 को अगर करेंगे तो कंपेयर 1 एंड 2 करेंगे तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर किया तो देखो तो क्या हो जाएगा, अगर ये हम इसको ऐसे कर ले तो देखो तो E इक्विवेलेंट कितना के बराबर हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा तुम्हारा, E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के, ठीक है। और R इक्विवेलेंट I तो सेम है, I ब्रांच में सेम जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे R1 प्लस R2 है और वो कितना के बराबर है, R इक्विवेलेंट के बराबर। यानी कि हम उस ब्रांच को, यानी जो ब्रांच मेरे को यहाँ पर दिया गया है ये वाला ब्रांच, इस ब्रांच को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस से। उस एक बैटरी का वैल्यू कितना होगा, E1 प्लस E2 होगा, यहाँ पर दिख गया E1 प्लस E2, और उस R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। ये तुम्हारा कहलाता है क्या, ये तुम्हारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा ये बात, सब लोग इसको उतार लो, ये तुम्हारा बोर्ड का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ बोर्ड में भी ये पार्ट है, ठीक है, बोर्ड में भी ये पार्ट है।
एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में इसको डिस्कस किया गया है। क्लियर है सबको? हेलो, ये आर इक्विवेलेंट सबको क्लियर हो गया? हो गया ना, चलो ठीक है। ये तुम्हारा बोर्ड का पार्ट है, ध्यान रखना। अगर बोर्ड में आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लिखने के लिए तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन अगले इसमें डिस्कस करते हैं। हो जाए तो बता देना। हो गया क्या? हाँ सर। चलो ये पेज हटा दें, हम स्क्रीन क्लियर कर ले। हाँ सर। चल अब देखो, इसी में कुछ नोट करके पॉइंट करने वाली बात है। नोट पॉइंट करके पॉइंट करना। मान लिया अभी तो ये था मेरा 2 बैटरी, इन केस मान लिया मेरे पास कई बैटरी कनेक्टेड हो, कई बैटरी कनेक्टेड हो, ठीक है, एक के बजाय 2 के बजाय कई बैटरी कनेक्टेड हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, या ई उसका ई इक्विवेलेंट क्या होगा? उसका ई इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे, ये मान लिया E1 है, ये मान लिया R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है, ये R3 है, ठीक है। इस तरह से मेरा कई बैटरी कनेक्टेड है, तो E इक्विवेलेंट कितना होगा? E इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। और अगर R इक्विवेलेंट लिखना होगा तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बात हो गई, इसको उतार लो। और इसके बाद एक और पॉइंट है जो डिस्कस करना है, वो कर देते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो। हो गया होगा ये। अब जैसे कि तुमको ये, हाँ, अब एक कंडीशन ये भी हो सकता है, एक कंडीशन, एक पार्ट ये भी हो सकता है कि मान लिया जो बैटरी जो कनेक्टेड है, जो बैटरी कनेक्टेड है, मान लो ऐसे कनेक्टेड है, एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड हो गया और दूसरा बैटरी इस तरह से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये तुम्हारा E1 है, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा E2 है और ये तुम्हारा R2 है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे बैटरी का जो कनेक्शन है वो जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। जैसे E1 एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव से, एक नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, यहाँ पे एक नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से। जब ऐसा हो जाए तो हम यहाँ पे एज्यूम ये कर रहे हैं कि मान लो अगर E1 मेरा वैल्यू में बड़ा है, ईएमएफ जो है, ईएमएफ ऑफ बैटरी 1 जो वैल्यू में हम बड़ा ले रहे हैं, तो ई इक्वालेंट कितना हो जाएगा? ई इक्वालेंट हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब मेरा कई बैटरी ऐसे अगर कनेक्टेड होगा तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस से रिप्लेस कर देंगे। बस क्या करेंगे? माइनस से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हम दो बैटरी करके दिखाया है। ऐसा तुमको और भी बैटरी रिवर्स में दिखा सकता है। तो वहां पे क्या करेंगे, अगर कोई बैटरी इस कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा हो, एक नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, तो वहां पर क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आर इक्वालेंट कितना हो जाएगा? आर इक्वालेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर इक्वालेंट जैसे R1 प्लस R2 होता है वही R1 प्लस R2 होगा। इसको नोट करके पॉइंट बना लो। ठीक है। एक छोटा सा अगर इसी पर अगर क्वेश्चन अगर देख लें, तो क्वेश्चन अगर हम मान लेते हैं ऐसा है कि मान लिया एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे है, दूसरा ऐसे कनेक्टेड है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे है, और ये ए है, ये बी है, ये मान लो 5 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 10 वोल्ट का है, इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम। अब आपको कहा गया कि इसको रिप्लेस करना है, ये फाइंड आपसे क्वेश्चन क्या गया? फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। इसका सिंपली हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा? समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सिंपली क्या हो जाएगा? बैटरी का ईएमएफ ऐड हो जाएगा। ये 5 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट, 15 वोल्ट हो जाएगा। और ये कितना होगा? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे ख्याल से 2। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं कि मान लिया ये मेरा 10 वोल्ट का है, ये वाला बैटरी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ही ले लेते हैं, और ये मेरा 5 वोल्ट का है। उल्टा कर देते हैं इसको, ऐसा नहीं करते, इसको उल्टा कर लेते हैं। ये उल्टा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हम इसको उल्टा कर लेते हैं, ये क्या उल्टा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है। ये कितना हो गया? 5 वोल्ट का ले लिया, इंटरनल इसका 1 ओम ले लेते हैं, इसका ये 1 ओम ले लेते हैं, ये भी पॉइंट भी, ये पॉइंट है। अब क्या हो जाएगा? ई इक्वालेंट अब क्या होगा? चूंकि ये देखो अपोजिट कनेक्टेड है, तो 10 माइनस 5 यानी कि 5 वोल्ट का बैटरी तुमको लगाना पड़ेगा इसको हटाने के बाद। और आर इक्वालेंट जैसे 2 ओम का था वैसे 2 ओम का। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। ठीक है। ये आगे चलें। बोर्ड क्लियर कर लें क्या? जय सर। चलो बोर्ड क्लियर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा भाई? सर्किट तुम्हारा किस टाइप का हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सर्किट बना देते हैं। ठीक है। ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट बी मान लिया। इसका ये मान लिया मैंने E1, ये क्या हो जाएगा? R1। ये क्या हो गया? E2, और ये क्या हो गया? R2। अब क्या करना है? इस सर्किट को रिप्लेस करना है। इस सर्किट को कैसे रिप्लेस करना है? एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस से। तो तुम्हारा जो बैटरी होगा वो ई इक्विवेलेंट ये हो गया, और तुम्हारा ये हो गया। ये मान लो ए और ये मान लो बी।
ये तुम्हारा ई इक्विवेलेंट हो गया और ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट। मान लो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, और इसमें मान लो यहाँ से करंट आई आ रहा है और इस पार्ट में चला जा रहा है I1, तो यहाँ पे जंक्शन है तो यहाँ पे I1 चला गया और यहाँ पे I2 चला गया। ठीक है, यहाँ पे I2 चला गया, पहले समझ लो, उसके बाद कॉपी कर लेना। अब जैसे देखो ये मतलब जो करंट है, मतलब ये जो सर्किट का पार्ट है, इसमें हमने ये पॉइंट, एक पॉइंट ये माना, और यहाँ पे I1 और I1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा और ये फिर I बन के निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन तुमको तो ये बन गया सीधा सीधा, जंक्शन पर अगर हम KCL लगा देंगे, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, I1 प्लस I2 बराबर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम VA माइनस VB लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी VA माइनस हम VB लिखेंगे, तो यहाँ पर हम VA माइनस VB लिखना चाह रहे हैं, तो हम चलो VA माइनस VB लिखते हैं। तो VA यहाँ से हम चल रहे हैं और इस ब्रांच में हम KVL लगा रहे हैं, ऊपर वाले ब्रांच में, वो क्या हो जाएगा भाई, VA। ठीक है, आगे बढ़े पहुंचे इस बैटरी पर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या होता है, माइनस E1। ठीक है, माइनस हो जाता है। अब देखो हम जा रहे हैं ऐसे और करंट आ रहा है उल्टा, करंट आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा I1 R1, ये क्या हो जाएगा I1 R1। ठीक है, बराबर बराबर क्या हो जाएगा VB। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं, लिखना ये चाह रहे हैं, VA माइनस VB कर देते हैं, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस हो गया माइनस I1 इंटू R1। ठीक है, माइनस I1 इंटू R1। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये मान लिया मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये मान लिया मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलो ये पहला इक्वेशन। दूसरा हम इसमें KVL लगाते हैं नीचे वाले ब्रांच में लगाएंगे तो क्या होगा, VA। ठीक है, VA। अब जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो फिर से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस E2। ठीक है, फिर करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, हम कैसे जा रहे हैं ऐसे, तो वो ये क्या हो जाएगा, प्लस I2 R2। ठीक है, I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा, VB। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, VB। अब ये क्या हम लिख सकते हैं, VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, E2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस E2 हो जाएगा, और ये प्लस जो है इधर वो माइनस हो जाएगा I2 इंटू R2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चाहिए, I, और यहाँ पे अगर ये यहाँ पर KVL अप्लाई करें, यहाँ पर KVL अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, VA, फिर से यहाँ से ऐसे जा रहे हैं VA, तो ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस E इक्विवेलेंट। अब देखो फिर हम करंट के ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे, और करंट आ रहा है अपोजिट में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I इंटू R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया, VB। ठीक है, अब हम VA माइनस VB लिख देते हैं, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, I इंटू R इक्विवेलेंट। अब जैसे देखो, अब हमको एक इक्वेशन ऊपर में पता है, यहाँ पर जो इक्वेशन आई है, देखो कंपेयर करना है, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। हमको किससे कंपेयर करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके इससे कंपेयर करना है। अब इससे कंपेयर करने के लिए यहाँ पर देखो मेरा I1 है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पे I2 है, और यहाँ पर यह I है, तो हमको कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कंपेयर हम कर पाएंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करें, कुछ बता सकते हो क्या? हम ऐसा करते हैं, एक काम ये करते हैं, VA माइनस VB के पोटेंशियल, ये आखिर है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, इसको हम मान लेते हैं ये VA माइनस VB कितना के बराबर है, V के बराबर। ठीक है, V के बराबर है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, V के बराबर है तो V लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसा करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं नीचे में। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे में कर देते हैं ताकि हौच पौच ना हो। हम उसको क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा भाई, E1 माइनस I1 R1। अब यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल दो। I1 की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो तो बता सकते हो क्या, क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो V माइनस E1, I1 की वैल्यू निकालना है ना, तो I1 की वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तुमको देखो ऐसे ऐसे कर देते हैं हम I1 R1 को उधर ले जाते हैं और V को इधर ले आते हैं, V को इधर ले आते हैं, देखो क्या हो जाएगा, I1 R1 को हम इधर लेके चले आए और V को इधर लेके चले आए, तो ये कितना हो जाएगा, E1 माइनस V, और I1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, उसी तरह से I2
अगर लिखना चाहेंगे तो वी ए माइनस वी बी तो इसमें भी है, तो I2 क्या हो जाएगा भाई, I2 हो जाएगा मेरा, I2 हो जाएगा E2 माइनस वी अपॉन R2, ठीक है, E2 माइनस वी अपॉन R2। अब देखो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई, I बराबर हो जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R1, ठीक है, प्लस I2 का वैल्यू कितना है, E2 माइनस वी अपॉन R2। बहुत अच्छा। अब हमको क्या करना है भाई, हमको इस इक्वेशन में के कंपेरेबल लिखना है, तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू हमने वी मान लिया है, ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, ई इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट। बहुत अच्छा। अब इसको थोड़ा सा ये किया जाए, सॉल्व आउट किया जाए, सॉल्व आउट करेंगे तो देखो तो हम क्या कर सकते हैं, E1 अपॉन R1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस E2 अपॉन R2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम अलग अलग कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो माइनस V कॉमन ले लिया और अंदर में क्या कर दिया, 1/R1 प्लस 1/R2। देखना कैलकुलेशन सिर्फ देखना ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या कर सकते हैं, हमको मेन क्या करना है, इस इक्वेशन के कंपेरेबल इक्वेशन लाना है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब हम कर ये रहे हैं, हम R1 R2 एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 एलसीएम ले, तो देखो क्या हो जाएगा, I इंटू R1 R2 एलसीएम ले लिया, तो R1 R2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, R1 R2 एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, E1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, माइनस यहाँ पर अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V R2 R1 प्लस R2 हो जाएगा, ऊपर में नीचे में R1 R2 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब हम क्या करें, R1 R2 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 R2 इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, V इज इक्वल टू निकालना ना, ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, I R1 R2 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा यहाँ पे देखो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस ये कितना हो जाएगा, V R1 प्लस R2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, V को सेपरेट आउट करना है, तो V को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये कैसे लिखा जाएगा, V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई, देखो R1 प्लस R2, ये जो R1 R2 वो डिवाइड में आ गया, और ये माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2। देखो अब ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो तुमको देखो क्या दिख रहा है, तुमको ये दिख रहा है कि ई इक्विवेलेंट कितना के बराबर है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और R इक्विवेलेंट कितना के बराबर आया है, R इक्विवेलेंट तुमको बराबर आया है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। पहले इतना तुम कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और बताते हैं इसके बारे में, और क्या क्या पॉइंट इसमें नोट करने का है। पहले इतना नोट करो, ये तुमको मिल गया, तुमको आर इक्वालेंट और ई इक्वालेंट। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, कोई ज्यादा भारी नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो आसानी से तुम बना सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो बोलो, फिर से बताते हैं। समझ में अगर नहीं आया है तो बोलो, फिर से बताते हैं। ये तुमको बोर्ड में है, ये ध्यान रखना, ये चीज तुम्हारा बोर्ड का पार्ट है, इसलिए तुम इसको बोर्ड के लेवल से भी पढ़ोगे, और बोर्ड के लेवल से जो तुमको देगा इसी टाइप का प्रॉब्लम देगा कि आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखाइए, और उसके साथ एक तुमको ये दे देगा, न्यूमेरिकल बनाने देगा। रिपीट करने बोल रहा है देवान, ठीक है रिपीट कर लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर पहले कॉपी कर लो, उसके बाद फिर रिपीट करते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। पहले कॉपी कर लो, उसके बाद रिपीट कर लो।
इसको रिपीट कर देते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली इसमें केवीएल लगाया गया है, केवीएल केसीएल लगाया गया है इसमें। ये तुमको बोर्ड का पार्ट है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये बोर्ड का पार्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तुमको बोर्ड के लेवल पर भी पढ़ना है। हो गया है तो बताओ, हम रिपीट करते हैं। हाँ ठीक है, इसमें देखो हो गया है तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम ये इसमें कह रहे हैं कि तुमको जो बैटरी अब दिया गया है, एक ब्रांच के क्रॉस जो लगाया गया है वो क्या है, पैरेलल सर्किट लगाया गया है। पैरेलल में दो बैटरीज लगाई गई हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और एक इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसके बदले में तुमको क्या करना है, एक बैटरी वो लगाना है जिसको नाम हमने E इक्विवेलेंट दिया और R इक्विवेलेंट दिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ से करंट आ रहा था सर्किट में, यहाँ पर जंक्शन पर आकर के दो हिस्सों में ये करंट डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2। हमको मालूम है कि जंक्शन पर कोई भी चार्ज होल्ड नहीं होता है, जो आता है वो फ्लो कर जाता है। यहाँ पर केसीएल के हिसाब से यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रांच में केवीएल लगा रहे हैं। इस ब्रांच में देखना, ये वाला ब्रांच, ये ब्रांच में हम क्या लगा रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं। केवीएल लगा रहे हैं तो VA यहाँ से चला, VA यहाँ के बाद जब यहाँ पहुंचे तो ये है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और ये है नेगेटिव। तो जब हम हाई से लो पोटेंशियल जाते हैं तो हम लोग माइनस लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस E1 प्लस। अब यहाँ पर आकर के देखा हमने कि हम करंट के अपोजिट में चल रहे हैं, तो करंट के अपोजिट में चलने का मतलब ये है कि हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इसलिए रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल राइज कर रहा है, पोटेंशियल राइज कर रहा है मींस I1 R1 ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, ये वाला लो पोटेंशियल है और ये मेरा हाई पोटेंशियल है। ये I1 R1 बराबर VB, ये बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया VB। अब क्या किए, दूसरे वाले ब्रांच में लगाया है, दूसरे वाले ब्रांच में फिर हमने इसको अरेंज करके लिख लिया, VA माइनस VB, इसको उधर लेके चले गए E1 और ये उधर लेके गए तो माइनस I1 R। ठीक है, अब दूसरे ब्रांच में हमने लिखा VA, फिर से चले VA, जब यहाँ पहुंचे तो ये हाई टर्मिनल, ये लो टर्मिनल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E2। फिर से हम देख रहे हैं कि हम जो चल रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्लस I2 R2 बराबर VB। ठीक है, बराबर VB लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर VA माइनस VB एक तरफ करके उसको अरेंज कर लिया। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, हम छोटा करने के लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल को हमने V मान लिया, यानी VA माइनस VB बराबर V मान लिया। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है VA माइनस VB बराबर V। और E1 ये हो गया E1 R1, E1 माइनस I1 R1, और उसी तरह से यहाँ से I1 की वैल्यू जब निकाला तो ये वैल्यू कितनी आई, E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे VM माइनस VB बराबर E2 माइनस I2 R2, तो ये भी वही वैल्यू देगा। वो वैल्यू क्या देगा, E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, अब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है उसको इसके क्रॉस भी हमने VA माइनस VB यानी कि KVL अप्लाई किया। तो KVL अप्लाई करने पर हमको क्या मिला, V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। क्यों, यहाँ से अगर हम चलना शुरू करेंगे तो ये मेरा VA, यहाँ पहुंचे ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो माइनस E इक्विवेलेंट। करंट इधर से आ रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं, तो ये प्लस I R इक्विवेलेंट बराबर VB। सॉल्व किया तो हमको ये इक्वेशन मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो इक्वेशन हमको मिला यहाँ पर, ये जो पार्ट मिला हमको I1 और I2, इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं। पुटअप करने पर हम क्या किए, इस इक्वेशन को रिड्यूस करके ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ये इस इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाए। तो इस इक्वेशन के फॉर्मेट में ये आ गया। ये वाला जो पोर्शन है ये टोटल का टोटल क्या है, मिला E इक्विवेलेंट है, और ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये वाला पोर्शन, ये मेरा R इक्विवेलेंट है। हम अब नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं और देखो इसको कैसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, तो यहाँ पे तुम्हारा E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट लिख लो, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1
डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये देख लेना, मिला लेना। और R इक्वालेंट कितना हो जाएगा? R इक्वालेंट होगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये तुम्हारा क्या हो गया? R इक्वालेंट और E इक्वालेंट। ये तुम्हारा R इक्वालेंट और E इक्वालेंट। हाँ, टाइम एंड हो रहा है, तो पहले यहाँ अगर लिख सकते हैं तो लिख लो इस बात को, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सब लोग इस बात को लिख लो। ये तुम्हारा क्या है? R इक्वालेंट